पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। 6 साल तक आर्मी चीफ रहने के दौरान बाजवा ने 12 अरब से ज्यादा की दौलत जमा कर ली। पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों से लेकर अमेरिका और यूरोप के शहरों में बाजवा, उनकी पत्नी और बहू बेटे के नाम पर संपत्तियां हैं। बाजवा चंद रोज में रिटायर होने वाले हैं। उनके उत्तराधिकारी को लेकर पाकिस्तान की सियासत में पहले से ही घमासान मचा हुआ है। अब पाकिस्तान के एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने यह रिपोर्ट निकालकर बड़ा धमाका कर दिया है। लेकिन फौज का खौफ इतना है कि इतनी बड़ी लूटमार के खुलासे पर भी पूरे पाकिस्तान में सन्नाटा मचा हुआ है। कोई चू तक नहीं कर पा रहा है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। बाजवा की जेब में गया पाकिस्तान का 12 अरब का खजाना। जिसके पास पावर है वो लूट रहा है। ये जो एस्टेब्लिशमेंट ने एक गंद इकट्ठा किया हुआ है। आपने पहले दहशतगर्दी को इंडस्ट्री बनाया, आपने लंदन और आपने टोरंटो में बड़े बड़े महल बनाया। बाजवा की फौज ने पाकिस्तान को लूट डाला। जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इनकी ओमान में, न्यू जर्सी अमेरिका में, बेल्जियम में, अब समझ आ जाती है कि क्यों एक्सटेंशन चाहिए, क्यों होती है। पैसे पैसे को तरसती पाकिस्तान की आवाम माला माल निजाम। जनरल बाजवा ने अब खाने, फेयरवेल के खाने जो हैं, अलविदा के खाने खाने शुरू कर दिए हैं। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसको मर्जी बना दें। पाकिस्तान में मची अफरा तफरी और इमरान खान के जुलूस के बीच दो खबरें अचानक बहुत तेजी से ट्रेंड कर रही हैं। पहली खबर यह कि रिटायर हो रहे आर्मी चीफ बाजवा की अकूत दौलत का खुलासा हुआ है, और दूसरी ये कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को बंद कमरे के अंदर थप्पड़ पड़ गया। इन दोनों खबरों का आपस में गहरा कनेक्शन है, लेकिन कनेक्शन समझने से पहले देखिए दोनों खबरों का सच। 29 नवंबर को रिटायर होने जा रहे पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को लेकर खुलासा हुआ है कि वो अकूत दौलत के मालिक हैं। 100, 200 या 300 करोड़ नहीं, बाजवा की जेब में 1200 करोड़ से भी ज्यादा माल है। बड़ी बात यह है कि ये माल उन्होंने आर्मी चीफ रहते बनाया है। 12 से 13 अरब रुपए का के करीब वो लगभग है जो सुराग अहमद नूरानी ने लगाया है। जिन चीजों के सुराग वो नहीं लगा सका वो तो उसमें शामिल ही नहीं है। और वो जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इनकी ओमान में, और उसके बाद वो यानी न्यू जर्सी अमेरिका में, बेल्जियम में, दुबई में, अबू धाबी में, अच्छा कराची में कमर्शियल प्लाजे, इस्लामाबाद में कमर्शियल प्लाजे, लाहौर में कमर्शियल प्लाजे, फिर अहले खाना के, यानी वो एक अब समझ आ जाती है कि क्यों एक्सटेंशन चाहिए, क्यों होती हैं, क्यों ये अड़ा हुआ है। आज तक ये हुकूमत को समरी नहीं भेज रहा, नए जनरल का नाम अपॉइंट करवाने नहीं दे रहा। आज भी कह रहा है कि नहीं मेरी पसंद का लगेगा बंदा। क्यों इसकी पसंद का लगेगा? क्योंकि इसको सेफ एग्जिट चाहिए। इसने लूट मार जो की है वो निकालनी है इसने। क्यों ये अड़ा हुआ है? आज तक ये हुकूमत को समरी नहीं भेज रहा, नए जनरल का नाम अपॉइंट करवाने नहीं दे रहा। आज भी कह रहा है कि नहीं मेरी पसंद का लगेगा बंदा। क्यों इसकी पसंद का लगेगा? क्योंकि इसको सेफ एग्जिट चाहिए। इसने लूट मार जो की है वो निकालनी है इसने, इसलिए उसको अपना जनरल चाहिए। अब होगा क्या? अहमद नूरानी की रिपोर्ट पे क्या कोई रिपोर्ट दोबारा बनेगी? इसको चैलेंज किया जाएगा? होगा क्या? देखिए जी, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल हमारे यहाँ नहीं होता। मतलब है कमर जावेद बाजवा का अगर आप ये समझती हैं कोई तो साहब हो सकता है, वो तो नहीं होगा। तो जहां तक इंसाफ का ताल्लुक है वो तो नहीं होगा। और ये पैसा इसने दिहाड़ी दबा के इसने कमाई है बाजवा ने। तो अब ये जाहिर है कि निकल जाएगा। अब जो पैसा बना के, और ये बदतरीन जर्नल जो पाकिस्तान आर्मी को नसीब हुए हैं, ज़ियाउल हक, अयूब खान। अब आप बाजवा को लेकर ये सनसनीखेज खुलासा किया है पाकिस्तानी पत्रकार अहमद नूरानी ने। फैक्ट फोकस नाम की न्यूज वेबसाइट चलाने वाले अहमद नूरानी बाजवा की दौलत पर एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट तैयार की है। जनरल बाजवा नवंबर 2016 में पाकिस्तान के आर्मी चीफ बने। 2016 से 2022 के बीच बाजवा ने 12 अरब 70 करोड़ की संपत्ति बना ली। ये संपत्तियां बाजवा की पत्नी आयशा, बेटे और बहू के नाम हैं। बाजवा की पत्नी आयशा ने 2015 में अपनी संपत्ति शून्य बताई थी, लेकिन 2022 में उन्होंने 2 अरब 20 करोड़ की संपत्ति घोषित की है। बाजवा परिवार के पास लाहौर, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में कमर्शियल बिल्डिंग है। पाकिस्तान के सारे बड़े शहरों में बहू, बेटे और पत्नी के नाम पर प्लॉट और फार्म हाउस हैं। बाजवा परिवार ने विदेशों में भी करोड़ों की रकम ट्रांसफर की और संपत्तियां खरीदी।
बाजवा की बहू शादी के ठीक 9 दिन पहले लाहौर में पॉश इलाके में 9 प्लॉट की मालकिन बन गई। सारे का सारा ये जो एक करप्ट अलायंस है जिसके अंदर सारा शामिल है आपका। एक मैं बात बता रहा हूं, आरजू जिसके पास पावर है वो लूट रहा है, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट में वो लूट रहा है। लेकिन ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है, ये जो आर्टिफिशियल लोग हैं, ये जो एस्टेब्लिशमेंट ने एक गंद इकट्ठा किया हुआ है, इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी, नून लीग और ये सारा ये इसका जो नया गंद है, इन्होंने आज तक कॉमन पाकिस्तानी के इश्यूज पे बात नहीं की। दो चीजें आपने माजी में की हैं सिर्फ इस कौम को तबाह करने के लिए। आपने पहले दहशतगर्दी को इंडस्ट्री बनाया, बहुत पैसा बनाया, बहुत पैसा बनाया। आपने लंदन और आपने टोरंटो में बड़े बड़े महल बनाया। कहते ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ने अगर मेरे खिलाफ साजिश नहीं की लेकिन मुझे बचाया क्यों नहीं? इसका मतलब क्या है कि वो मेरे लिए काम करें, मेरे लिए। इसका डायरेक्ट मतलब तो यही है ना। आहिस्ता आहिस्ता 75 साल का सफर किया आपने, बहुत मेहनत की है करप्शन में, बहुत मेहनत की है। अब आप अपने इख्तिताम के नजदीक पहुंच चुके हैं, बिल्कुल पहुंच चुके हैं। जो सैलाब के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैंने कहा भी उसमें से पैसे नहीं आए, बाहर से उन्होंने भुला दिए। कहते हैं $30 बिलियन का इन्होंने तखमीना दिया दुनिया को, वो भी जाली था। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी वहां गई नहीं असेस करने के लिए। और जो आप पैसे अभी खा रहे हैं, आप वहां से निकाल के आपके जो ब्यूरोक्रेट और आपकी रूलिंग एलीट जो फ्लड के पैसे लेके भाग रही है, IMF ने रसीदें मांग ली हैं आपसे, ये नहीं बताते ये बात। आपकी सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्टी ये है कि आप दुनिया की करप्ट तरीन कौम है और उसमें आपने मास्टरी कर ली। पत्रकार अहमद नूरानी पहले भी ऐसे सनसनीखेज खुलासे कर चुके हैं, जिसके नतीजे के तौर पर उन पर और उनकी पत्नी पर कई हमले हो चुके हैं। पाकिस्तान में ताजा खुलासे पर लुक छिपकर खुसफुसाहट तो जमकर हो रही है, लेकिन किसी भी अखबार या न्यूज चैनल में ये खबर दिखाने की हिम्मत नहीं हो रही। एक तो आप इस्लामाबाद में अगर एक सहाफी बैठा है, वो ठीक है, उसके इल्म में है, लेकिन उसको मालूम है कि मैं ये खबर छापूंगा, जाहिर है मारा जाऊंगा। जाहिर है कि जिंदगी सबको प्यारी होती है, सहाफी भी इंसान ही है, जाहिर है। जिन सहाफियों ने ये रिपोर्ट, जिनके इल्म में है और वो रिपोर्ट नहीं किया, मैं समझ सकता हूँ मजबूरी, लेकिन खास तौर पे ये जो हर वक्त इस्लामी शरीयत ये जो मजहब फरोश और दीन फरोश, ये मुल्ला अंसार अब्बासी, अंदाजा लगाएं किस कदर गलीज लोग हैं ये दीन फरोश लोग। किसी के मजबूरी आप नहीं कर सकते, मजबूरियां समझ आती हैं, लेकिन इस्लाम का नाम लेकर झूठ बोलना और दूसरे को बुरा कहना। हालांकि पाकिस्तान में इस बात पर जरूर गर्मा गर्म चर्चा हो रही है कि आर्मी चीफ बाजवा अब एक्सटेंशन नहीं लेंगे। जाहिर है अरबों की दौलत बटोरने के बाद अब वो पाकिस्तान में रहकर क्या करेंगे। जितनी जल्दी हो सके सारा माल लेकर यूरोप या अमेरिका में ठिकाने बना लेंगे। जनरल बाजवा ने अब खाने, फेयरवेल के खाने जो हैं, अलविदा के खाने शुरू कर दिए हैं। और एक दफ़ा नहीं, बहुत से प्लेटफॉर्म से उन्होंने ये कहा कि मैंने एक्सटेंशन ना लेनी है, अगर दी भी जाए तो मैं नहीं लूँगा। किसी सिचुएशन में भी 6 माह 1 दिन कोई एक्सटेंशन नहीं होगी। ये है, कुछ भी हो सकता है, जिसके अंदर एक नया आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट भी हो सकती है, गवर्नमेंट भी स्टेबलाइज हो सकती है, जनरल बाजवा घर भी जा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिसको मर्जी बना देंगे। ये सारा जो है ना गेम, ये बिल्कुल अननेसेसरी है। वो जर्नैल जो है वो फ़ौज का जर्नैल होगा, वो ना नवाज शरीफ का होगा ना इमरान खान का होगा। पाकिस्तान में फौज ही सत्ता का असल केंद्र है। सारे सरकारी विभाग फौज के नियंत्रण में हैं। प्रधानमंत्री भी फौज के आशीर्वाद से बनते हैं। इसीलिए हर पार्टी फौज को अपनी तरफ करने में जुटी रहती है ताकि सरकारी खजाने की लूट में फौज के साथ शामिल हो सके। लेकिन फौज की ज्यादा दिलचस्पी लूट का माल अकेले खाने यानी मार्शल लॉ में रहती है। इस बार भी हालात ऐसे ही लग रहे हैं कि बाजवा की विदाई के बाद फौज सारा माल अकेले खाने के मूड में है। क्या पाकिस्तान की मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए पाकिस्तान में मार्शल लॉ की डिक्टेटरशिप की सिचुएशन क्या फिर से आने वाली है? इमरान खान केम अप विद द होप के वो इंसाफ लेके आएगा, अच्छी टीम लेके आएगा, बट यू नो उसके 4 साल भी कोई इतने इंप्रेसिव नहीं रहे एंड ही फेल्ड इन एवरी एस्पेक्ट, लाइक उससे इकोनॉमी भी नहीं संभली। डू यू थिंक दैट आर्मी विल रूल और डिक्टेटरशिप और मार्शल लॉ की कोई सिचुएशन आपको लग रहा है? जी मुझे लग रहा है, और अगर मेरा लगना भी गलत है तो आई थिंक के होना चाहिए अब, बिकॉज ये जो एहतजाज और प्रोटेस्ट वगैरह हो रही है, इससे हमारे मुल्क को, हमारे शहर को बहुत नुकसानात पहुंच रहे हैं। कोई भी खुदा ना खास्ता इमरजेंसी हो जाए, रास्ते ब्लॉक हैं, ट्रैफिक, पोल्यूशन, हर किस्म से हर
तरीके से हमारी जो अवाम है उसको नुकसान पहुंच रहा है। तो आई थिंक कि अब आर्मी को रूल करना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या डिक्टेटरशिप पाकिस्तान में आएगी? पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री देख लें तो पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट हुई है ना, तो वो डिक्टेटरशिप में हुई है। एक दुनिया का अजीब बात है बिल्कुल कि दूसरे मुल्कों में जब डिक्टेटरशिप आती है तो उधर क्राइसिस हो जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में जब डिक्टेटरशिप आई है तो वो ग्रो किया है उसने, मतलब इकोनॉमी ने ग्रो किया है, एक मतलब अच्छी चीज साबित हुई है पाकिस्तान के अवाम के लिए। मार्शल लॉ लगने से मेरे ख्याल से मजीद जो इकोनॉमी है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगी और मुल्क के हालात के अंदर बिगाड़ पैदा हो सकती है आने वाले वक्त में। अच्छा, if I say making it more and more precise, out of 100% आपको क्या लगता है कितने परसेंट चांसेस है कि मार्शल लॉ लग जाएगा? मेरे ख्याल से अगर कल को ज्यादा हालात खराब होते हैं, मतलब अल्लाह ना करे अगर लॉन्ग मार्च पहुंचते हैं इस्लामाबाद, वहाँ पे जो है कुछ हालात खराब हों, तो फिर मेरे ख्याल से 10 to 15% चांसेस मुझे लगता है कि मार्शल लॉ लग सकता है। अदरवाइज आर्मी खुद भी जानती है कि हम कहाँ पे खड़े हैं इकोनॉमिकली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।